ये कहानी है जॉन टाइटोर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो कि कहता है कि वो साल 2036 से आया है। ऐसे अमेजिंग थ्रिल के लिए रेडी हो जाइए। नवंबर 2, 2000 इंटरनेट के फोरम में एक अजीब सा वाकया रिकॉर्ड हुआ, यानी कि इंटरनेट पर एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और उसका नाम था जॉन टाइटोर। और उसने अपने अकाउंट पे ये पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, यानी कि एक समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में गया था एक IMB कंप्यूटर लेने, जो कि है 5100, क्योंकि साल 2036 में मेरी टीम को उस कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी। और 1975 से 2036 में वापस जाते समय मैं साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है पास्ट कैसा था और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। और इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था और बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि ये कोई फेक आदमी है और अपने अटेंशन पाने के लिए और पॉपुलर होने के लिए ऐसी फेक न्यूज दे रहा है। ज्यादातर लोगों ने तो इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने उसकी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए ये कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका कोई प्रूफ दो हमें। और उसके बाद जो उस टाइम ट्रेवलर ने भेजा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने उस टाइम मशीन की फोटो डाली जिससे वो आया था, उसका एक डिजाइन डाला और यहाँ तक कि उस टाइम मशीन के एक्चुअल फोटोज को भी पोस्ट किया। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जॉन टाइटोर का ये कहना था कि वो एक आर्मी बॉय है साल 2036 में और उसके दादाजी IBM कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते थे और इसीलिए उसके कॉन्टैक्ट IBM कंपनी में थे, यानी कि उसकी जान पहचान उस कंपनी में थी। और IBM कंप्यूटर का वो वर्जन जो मैं लेने आया हूँ, वही उसकी एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो उसके भविष्य के कंप्यूटर को सही कर सकती थी। इसीलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था 1975 में। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, कॉमन सा सवाल है, अगर वो फ्यूचर से आया होगा तो उसे तो ये पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो क्या उसने किसी घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, यही तो अजीब बात है, उसने कुछ नहीं, उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटोर ने एक पोस्ट किया था और उसने उसमें कहा था कि पेरू में एक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है। और गेस व्हाट, उसके उस पोस्ट के डालने के बाद कुछ महीने बाद ही 23 जून 2002 में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था पेरू में। जी हाँ, और उसने हमें ये भी सजेशन दिया था कि तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और गेस व्हाट, इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में हमें ये बड़ी घटना देखने को मिली भी। उसने और भी बहुत सारी बातों को बताया, जैसे कि ओलंपिक 2004 ही आखिरी ओलंपिक होगी, और भी कई अलग अलग तरीके की घटनाओं के बारे में कहा। पर जैसा कि हम जानते हैं, उसकी ये सब बातें गलत साबित हुई और उसकी सारी बातों का अगर एनालाइज किया जाए तो उसकी लगभग आधी बातें झूठी साबित हुई और आधी बातें सच्ची। लेकिन अगर आप इसे जरा डीपली देखोगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी सच्ची कैसे हो सकती है और वो भविष्य के बारे में आखिर इतना कैसे जान सकता है। और जॉन टाइटोर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है और उसका नाम था जॉन टाइटोर ए टाइम ट्रेवलर स्टेल। मार्च 2001 को जॉन टाइटोर ने अपना आखिरी पोस्ट लीक किया, मतलब इस डेट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई भी पोस्ट नहीं हुई और एक रहस्य बनके वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया। ए मैन इन अ प्लेन 1954 में एक प्लेन जापान के एक एयरपोर्ट पे लैंड किया और उस एयरपोर्ट से एक नॉर्मल सा इंसान एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकल रहा था। और आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे एक जगह पर पासपोर्ट चेकिंग होती है, तो वो इंसान अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए वहां पर रुका और वहां पर जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। वो इंसान एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर है। बट जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो उसके पासपोर्ट में जो उसकी कंट्री थी वो यूरोप के एक टोरेट नाम के जगह की थी। लेकिन क्या आप जानते हो, टोरेट नाम की कोई जगह असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। शुरू में एयरपोर्ट की अथॉरिटी को लगा कि ये कोई पासपोर्ट की मिस प्रिंटिंग है, लेकिन कुछ देर में उस इंसान ने ही अपने मुंह से कह डाला कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टोरेट का ही रहने वाला हूँ। और तुम लोग भला ये कैसे कह सकते हो कि टोरेट नाम की कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती? मेरा देश तो हजारों सालों से यूरोप में ही है और टोरेट से जापान के लिए ये मेरी कोई पहली ट्रिप नहीं है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज।